मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हाई लेवल बैठक की थी। कई सारे दिशा निर्देश भी दिए थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिशा निर्देश का अब असर दिखने लगा है। और आज बिहार पुलिस मुख्यालय यानी कि सरदार पटेल भवन में बिहार पुलिस के एडीजी जीएस गंगवार ने प्रेस वार्ता कर कई सारी जानकारियां मीडिया के साथ साझा की है। सिवान में पुलिस के ऊपर हुए रोड़ेबाजी मामले में पुलिस क्या कुछ कार्रवाई की है, ये जानकारियां उन्होंने साझा की है। साथ ही साथ मीडिया के साथ किस तरीके से अब जानकारियां साझा की जाएंगी और पुलिस मुख्यालय में मीडिया कंट्रोल सेंटर की स्थापना भी की जा रही है। ये तमाम जानकारियां जो है बिहार पुलिस के एडीजी जीएस गंगवार ने आज प्रेस वार्ता कर दी है। क्या कुछ कह रहे हैं एडीजी जीएस गंगवार, पहले आप वो सुने। नहीं है, बच्चा चोरी की बात कह करके इशू को डाइवर्ट करने के कुछ मुद्दे आए थे। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक्सीडेंट हो गया मेला में और लोगों ने हल्ला मचा दिया, शोर कर दिया कि वो बच्चा चोरी करके भाग रहा है, जिससे कि पुलिस उसको पकड़ ले, आम जनता उसको पकड़ ले। तो इस तरह से एक अफवाहन सूचनाएं कहीं कहीं से आई हैं, उस पर पुलिस के द्वारा तुरंत कार्रवाई की गई है। और जहां कहीं भी इस तरह की अगर अनावश्यक तूल देने की बात या अफवाह फैलाने की बात या जानबूझकर मामले को टर्न करने की बात प्रकाश में आएगी, पुलिस के द्वारा उन सब लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। मेरा अनुरोध है कि कोई भी किसी के साथ में अगर चोरी हो रही है, बच्चा चोरी हो रहा है, तो एक संगीन अपराध है। लेकिन हर मामले में बच्चा चोरी हो जाना, बच्चा उसके साथ में था कि नहीं था, किसका बच्चा था, कौन था, इसको भी देखना चाहिए। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आम पब्लिक को डायल 112 की जो सेवा है, जिसमें 400 गाड़ियां हमने लगा दी हैं और सभी गाड़ियां इक्विप्ड हैं, पटना में जगह जगह वो खड़ी रहती हैं, उनका यूज़ करें। वो गाड़ी तुरंत वहाँ पहुँचेगी, जैसे ही कॉल कनेक्ट होगी, जितना उसके मूवमेंट में टाइम लगेगा। ये चौबीसों घंटे अलर्ट मोड में एक तरह से आकस्मिक सेवा है। नागरिकों के लिए पुलिस सेवा को तत्पर बनाए जाने के उद्देश्य से इन गाड़ियों का प्रयोग करें। पुलिस वहाँ पहुँच जाएगी, मामले की जांच हो जाएगी, सही का सही बात सामने आ जाएगी। थैंक यू। जहानाबाद में पुलिस पर फिर हमला हुआ है सर, शराब व्यवसायियों के द्वारा सर। थी उन्होंने क्या कहा मुझे उसकी जानकारी नहीं। मुझे जो सूचना मिली थी उसके बारे में आपको बता दिया। स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण है। 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। जो उसके माइनर की बात आ रही थी वो मैंने स्पष्ट कर दिया। कम से कम 13 साल उसकी उम्र है, जो आंकड़ों में पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज है। आगे की जांच और कार्रवाई, चूंकि किशोर न्यायालय या किशोर बोर्ड में है वो, तो बोर्ड के जो पीठासीन पदाधिकारी होते हैं वो न्यायालय की तरह से काम करते हैं और किसी भी अभियुक्त का उनके सामने अधिकार अपनी बात को रखने का। अगर वो अभियुक्त अपनी बात उसके सामने रखेंगे तो निश्चित रूप से पुलिस को अगर डायरेक्शन होगा तो हम लोग दोबारा जांच करेंगे। पिछली बार सिवान में जो घटना हुई है वो स्थिति पूर्णतः शांतिपूर्ण है। घटना के तुरंत बाद ही 15 से 20 मिनट के अंदर ही पुलिस बल वहाँ जो उपस्थित थे, उसके अलावा पुलिस बल पहुँच गए और एसडीओ डीएसपी के बाद फिर डीएमएसपी भी वहाँ पहुँच गए। स्थिति पूरी तरह उस दिन भी शांतिपूर्ण थी, आज भी शांतिपूर्ण है। और इस संबंध में बढ़िया सिवान के अंतर्गत जो महाबली झंडा का जुलूस निकल रहा था, उस पर ईंटबाजी और कुछ रोड़ेबाजी किए जाने के कारण जो घटना हुई, उसमें एक पदाधिकारी और 5 पुलिसकर्मियों को हल्की चोटें आई थी। उसका इलाज कराया गया है और साधारण अभी जख्म पाए गए हैं। इस संबंध में बढ़िया थाना कांड संख्या 398/22 दिनांक 8/9/22 विभिन्न धाराओं में दर्ज किया गया है, जिसमें 307, 120B, 353 के अलावा 147, 148, 149, 188, 296, 337, 338, 427 अन्य धाराएं हैं। इस पूरे मामले में 20 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया गया और पुलिस लगातार निष्पक्ष तरीके से इसमें कार्रवाई कर रही है। स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण है और बाकी अन्य राज्य के बाकी जिलों से भी सूचनाएं प्राप्त हैं। स्थिति पूर्णतः शांतिपूर्ण और नियंत्रण में है। कहीं से कोई विवाद की कोई सूचना नहीं है। कुछ चैनलों में इस बात का प्रकाशन किया गया कि एक व्यक्ति जो गिरफ्तार हुआ वो नाबालिग 8 साल का था। जिला पुलिस अधीक्षक से मेरी आज अभी वार्ता हुई है, उन्होंने बताया कि नहीं, उसकी उम्र 13 वर्ष और उससे अधिक ही है
प्राथमिकी वहाँ पर मजिस्ट्रेट के द्वारा कराई गई थी, उन्होंने भी उसकी उम्र 13 साल बताई है। वहाँ पर गिरफ्तारी के समय भी उसने अपनी उम्र 13 साल बताई थी और नियमानुकूल उसको जो हमारे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड किशोर न्यायालय के जो पदाधिकारी हैं उनके सामने उनको ले जाया गया। उनको जो नॉर्मल कोर्ट है उसके सामने नहीं ले जा करके जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने ले जाया गया। वहाँ भी उसने अपनी उम्र 13 साल बताई और उसको जेल नहीं भेज करके रिमांड होम भेजा गया। तो इस प्रकार से इस प्रकरण से स्पष्ट है कि उसकी उम्र 13 साल या इससे अधिक है और देखने में और पूछताछ में उसकी संलिप्तता के वीडियो और संलिप्तता की सारी बात प्रकाश में आई, इसलिए उसको गिरफ्तार किया गया। सभी चैनलों से, मीडिया से अनुरोध, न्यूज़ को वेरीफाई कर लें। कम से कम पुलिस अधीक्षक या जिला पदाधिकारी इतना से देर भली कोई ऐसी न्यूज़ नहीं हो कि कल को आपको और समाज को और हम लोगों को समस्या हो। इसीलिए आज सीनियर एसपी पटना से मैंने खुद बात की है। उसका खाका उन्होंने कहा कि हम बना के 1-2 दिन में आदेश निर्गत कर देंगे। सभी मीडिया बंधुओं से अनुरोध है कि उसमें वो योगदान उसमें जुड़ जाएंगे। जो डिस्ट्रिक्ट का मीडिया कंट्रोल सेंटर बनेगा 24 घंटे कार्यरत है। हमने उसमें कहा है कि ऐसी व्यवस्था करें कि 24 घंटे कार्यरत रहे, क्योंकि अधिकतर मीडिया आप सभी लोग पटना और पटना के आसपास की खबरों से वाकिफ रहते हैं और हर जगह की सूचनाएं आपको रहती हैं। तो एक सबसे महत्वपूर्ण मीडिया कंट्रोल सेंटर बनाने का निर्णय हुआ है। किस स्तर के पदाधिकारी और किस तरह की सूचनाएं कैसे रहेंगी वो हम आपको बता देंगे। कल जो हमने परसों आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, डिटेल मैंने बता दिया था किस तरह से बिहार में अपराध नियंत्रण में है। एनसीआरबी के आंकड़ों से भी स्पष्ट है। हमारी जो मंथली पुलिस की कार्रवाई है वो वज्र के द्वारा किस तरह से कार्रवाई करने के कारण अपराधकर्मी अधिक से अधिक गिरफ्तार हो रहे हैं। बहुत सारी बरामदगियां भी हो रही हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छा आंकड़ा मैं बताना चाह रहा हूं जो कल हम लोगों ने संज्ञान में रखा था, वही प्रकाशन करें। इससे विधि व्यवस्था संधारण में बहुत सहायता रहती है और सभी का दायित्व है विधि व्यवस्था संधारण करना। इसके अलावा जो आपने पूछा था कि कुछ कहीं पर और भी कोई खास घटना है, तो हम लोगों ने कहा था कि प्रतिदिन हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको सही बातें सामने रखें। वैसे प्रेस ब्रीफिंग और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप सभी को जोड़ा गया है। फिर भी कुछ लोग जो रह गए हैं, मुझे लगता है उनको कल जोड़ दिया गया था। और उसके अलावा भी अगर कुछ लोग रह गए तो अभी मैं सर्कुलेट कर दूंगा, आप लोग ज्वाइन कर लें। पटना पुलिस को विशेष निर्देश दिए जा रहे हैं कि वो अपने यहाँ एक मीडिया कंट्रोल सेंटर स्थापित करें और पर्व त्योहारों पर ये मीडिया कंट्रोल सेंटर ज़्यादा काम करता है, लेकिन उनको कहा गया कि लगातार इसको रखें। उस पर आप सभी का नंबर रहेगा, वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर, टेलीफोन नंबर भी सर्कुलेट रहेंगे और कोई भी सूचना है तो आप उस कंट्रोल सेंटर में खबर करें कि इस तरह की सूचना आ रही है, आपका क्या कहना है। तो वरीय पुलिस अधीक्षक से मैं वार्ता कर रहा हूँ, उसमें सीनियर ऑफिसर का दायित्व रहेगा कि आप जो सूचना आपको मिल रही है वो एक पक्ष की, एक तरह की, एक इलाके की सूचना हो सकती है, उसको आप उस कंट्रोल सेंटर को बता दें। कंट्रोल सेंटर उसको वेरीफाई करेगा या उस पर पुलिस का क्या कहना है या कौन सा केस दर्ज हुआ है या क्या पुलिस ने कार्रवाई की है, कौन सी टीम गई है, क्या कार्रवाई हो रही, वो आपको उस मीडिया कंट्रोल सेंटर से आपको सूचना करेंगे। तो मेरे हिसाब से आज की सबसे महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए जानकारी है और ये सहूलियत की जानकारी है। इसमें कोई क्योंकि हमको भी आपके स्तर से बहुत सूचनाएं मिलती और मैं कहूँगा कि बहुत सारी सूचनाएं आपको पहले मिल जाती हैं और हम लोगों के सूचना में उस तरीके से आने में टाइम लगता है। आप लोगों से अनुरोध ये होगा कि सूचनाओं को जल्दी दिखाना आपका दायित्व है। सूचनाएं कितनी जल्दी आप दिखाते हैं आपका दायित्व है, अच्छी बात है, लेकिन सही सूचनाएं हों ये भी आपका उससे बड़ा दायित्व। अगर आप किसी गलत सूचना को तेजी से दिखा देंगे तो उसका असर बहुत खराब हो सकता है। भले ही सूचना थोड़ी देर से 437 2020 में, 2021 में 26,000 व्हीकल, 26,505, जुलाई 2022 में 17,292 व्हीकल अभी तक हमने जब्त किए हैं और अगर यही आंकड़ा रहा तो ये संख्या लगभग 30,000 पहुंच जाएगी।
तो कुल मिला के मैं समझता हूँ कि इसमें अगर हम लोगों ने प्रेस नोट बनाया है तो आपको इसको आज दे देंगे और वर्ड फाइल में भी दे देंगे, तो जिससे कि आप लोगों को सहूलियत रहे। इसी प्रकार के बहुत सारे आंकड़े हैं। तो आपने सुना जितेंद्र सिंह गंगवार जो बिहार पुलिस के एडीजी हैं, उन्होंने सीधे तौर पर बताया है कि बिहार पुलिस जो है लगातार कार्रवाई कर रही है और सीधे अब तमाम जो अपराधी हैं वो पुलिस की चंगुल में है और जो भी घटनाएं हो रही हैं उस पर पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है और कोई भी जो दोषी होंगे वो अब बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे वो अवैध शराब का मामला हो या फिर किसी भी घटना का, चोरी, दुष्कर्म जैसे तमाम मामलों पर पुलिस पूरी तरह से एक्टिव है और लगातार कार्रवाई हो रही है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें दैश न्यूज के साथ और देखते रहें दैश न्यूज। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।